ओम नमः शिवाय। आप सभी श्रद्धालु जनों का स्वागत है आध्यात्मिक चैनल हमारे आराध्य शिव में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिव महापुराण के प्रथम खंड श्री विद्येश्वर संहिता का सार। एक ऐसी दिव्य कथा जो न केवल शिव की महिमा का गुणगान करती है बल्कि हमें धर्म, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष का वास्तविक मार्ग भी दिखाती है। यह संहिता केवल शास्त्र नहीं है, यह एक यात्रा है शिवत्व की ओर, जहाँ लिंग की उत्पत्ति, शिवरात्रि व्रत, भस्म और रुद्राक्ष की महिमा और स्वयं शिव का पर ब्रह्म स्वरूप से उजागर होना। तो आइए इस पवित्र कथा को सुनते हैं श्रद्धा के साथ और जुड़ते हैं भगवान शिव की अनंत ऊर्जा से। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस शिव भक्ति की यात्रा में हमारे साथ चलें। एक समय की बात है जब संसार में धर्म की रक्षा और कल्याण हेतु ब्रह्मा जी ने शिव महापुराण का वाचन प्रारंभ किया। इस पुराण का प्रथम खंड है श्री विद्येश्वर संहिता, जो सृष्टि की उत्पत्ति, शिव की महिमा, लिंग स्वरूप, भक्ति और मोक्ष जैसे गूढ़ रहस्यों से हमें परिचित कराता है। कौन है शिव? जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी को यह ज्ञात ना था कि उनके ऊपर कोई और परम तत्व भी है। एक बार दोनों में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि करता हूँ। विष्णु जी बोले, मैं पालन करता हूँ। तभी आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, जिस तत्व को तुम जानते नहीं वही परम सत्य है। वह न आदि है न अंत, वही भगवान शिव है। और फिर आकाश से एक विशाल तेजोमय अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका ना कोई ऊंचाई नाप सका और ना कोई गहराई। तेजोमय लिंग, ब्रह्मा और विष्णु की परीक्षा। ब्रह्मा जी उस प्रकाश के स्तंभ के ऊपरी सिरे को खोजने आकाश की ओर गए और विष्णु जी नीचे की ओर पाताल में गए। हजारों वर्षों तक दोनों प्रयत्न करते रहे, परंतु वह स्तंभ अनंत था। वापस आकर विष्णु जी ने स्वीकार किया, मैं असमर्थ हूँ, यह शक्ति अविनाशी है। परंतु ब्रह्मा जी ने असत्य कहा, मैंने अंत देख लिया है। तभी शिव स्वयं प्रकट हुए और कहा, हे ब्रह्मा, असत्य बोलना अधर्म है, तुम्हें इसका दंड मिलेगा। तुम्हारी पूजा कभी पृथ्वी पर नहीं होगी। उस तेजोमय स्तंभ को ही शिवलिंग कहा गया। वह न पुरुष था न स्त्री, वह ब्रह्म था। उसी दिन से शिवलिंग पूजा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। शिव ने कहा, जो मेरे इस लिंग स्वरूप की पूजा करेगा वह संसार के समस्त बंधनों से मुक्त होगा। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने मिलकर शिवलिंग की पूजा की। वे पार्थिव लिंग मिट्टी से निर्मित उसकी स्थापना करके विधिवत अभिषेक, अर्चन और आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी ने यह व्रत किया कि वे सभी को शिव की महिमा सुनाएंगे। तभी इस विद्येश्वर संहिता की रचना हुई। शिवरात्रि व्रत, तपस्या का फल। एक बार नारद जी ने पूछा, हे पितामह, इस शिवलिंग की उपासना से क्या फल मिलता है? ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, शिवरात्रि के दिन यदि कोई उपवास करे, जागरण करे और शिवलिंग पर जल, दूध या बिलपत्र चढ़ाए तो वह करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। शिवरात्रि को स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और सभी देवता भी उपवास करते हैं। भक्ति, ज्ञान और कर्म, मोक्ष के द्वार। शिव ने कहा, मुझे प्राप्त करने के लिए 3 मार्ग हैं। ज्ञान, जो तत्व को जानता है। कर्म, जो धर्मपूर्वक कर्म करता है। भक्ति, जो प्रेम और श्रद्धा से मुझे पूजता है। लेकिन इन तीनों से भी भक्ति सर्वोच्च है। भक्ति में जब एक जीव आत्मसमर्पण कर देता है तभी उसे शिव का साक्षात्कार होता है। रुद्राक्ष और भस्म, शिव के प्रतीक। ब्रह्मा जी कहते हैं, रुद्राक्ष ना तो कोई गहना है ना मात्र बीज, वह शिव का स्वरूप है। हर मुख वाला रुद्राक्ष विशेष फल देता है। एक मुख से वैराग्य, पंचमुखी से स्वास्थ्य, 11 मुखी से योग और भक्ति की सिद्धि। इसी प्रकार भस्म केवल शरीर पर लगाने वाली वस्तु नहीं, यह याद दिलाती है कि यह शरीर नश्वर है। जो भस्म धारण करता है वह हर क्षण मृत्यु को याद रखता है और मोक्ष की ओर बढ़ता रहता है। जल, बिल्वपत्र, मंत्र, शिव की प्यारी वस्तुएं। शिव को विशेष प्रिय हैं गंगा जल, जो पापों को धो देता है। बिल्वपत्र, जो मन को शीतल करता है। ओम नमः शिवाय, जो मन को मुक्त करता है। शिव कहते हैं, एक बिल्वपत्र, एक ओम का उच्चारण और एक बूंद जल भी श्रद्धा से चढ़ाया जाए तो वह मुझे प्रिय है। विद्येश्वर संहिता के अंत में ब्रह्मा जी कहते हैं,
हे मुने, संसार के अनेक देव, अनेक पूजन विधियां हैं, परंतु अंत में सब कुछ शिव में ही विलीन हो जाता है। वही आरंभ है, वही अंत है। इस संहिता में शिव को केवल देवता नहीं, आध्यात्मिक ऊर्जा, ज्ञान का स्रोत और प्रेम की पराकाष्ठा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जब कोई भक्त शिव को प्रेम पूर्वक स्मरण करता है तो शिव स्वयं उसकी पीड़ा हर लेते हैं। वह भक्त के हृदय में बस जाते हैं। वह शिव ही है जो करुणा के सागर हैं। वही हमारे आराध्य शिव हैं। श्री विद्येश्वर संहिता हमें सिखाती है कि जो शिव को जान गया वह सब कुछ जान गया। जो शिव को पा गया उसे फिर कुछ और नहीं पाना। हर हर महादेव। अगली कड़ी में मिलते हैं श्री रुद्र संहिता की दिव्य कथा के साथ।